नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा डिटर्मिनेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, जिसके राइटर हैं आरपी त्रिपाठी। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज करेंगे सॉल्व 6a। तो डिटर्मिनेंट्स होता क्या, पहले हम ये समझते हैं। तो आप लोगों ने सभी ने मैट्रिक्स पढ़ा है। तो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में अपने एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अपन एक सिंबल लिख ले, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। तो ए आई जे जब क्या होगा, m इंटू एन है, यदि नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, मतलब m इक्वल टू क्या आता है, n होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जब स्क्वायर मैट्रिक्स की है ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम अब क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट। Determinant is the value of square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू किसके कारण आएगी, बाय द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कारण। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारा, डिटर्मिनेंट होता है हमारा क्या, वैल्यू, किसकी वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसके कारण आती है, जो एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उसको कंप्यूट करके उसको सिंप्लीफाई करके आती है ना। अब उसके बाद आता है डिनोट कैसे करते हैं हम। तो डिनोटेड बाय, या तो क्या लिख सकते हैं, इस टाइप पे ट्रायंगल बना के लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, या फिर मॉडुलस का सिंबल आप लोगों को पता ही है सभी को। तो ये भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ना कि मॉडुलस ऑफ ए। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। और क्या लिख सकते हैं, डीईटी ए, डिटरमिनेंट ऑफ। तो इन सभी टाइप से आपको क्या करना है, उसे रिप्रेजेंट करना है। अब वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप सबको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता ही है, वही है, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6a, है ना। क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हमको समझ में आएगा। तो हमको पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के पहले क्या लिखा उन्होंने, इवैल्यूट। इवैल्यूट मतलब हमको इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। इवैल्यूट क्या करना है, पहला वाला, फर्स्ट क्या दिया है। अब दोनों में हम पहचानेंगे कैसा डिटरमिनेंट कौन सा और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। तो देखो, सिंपल सी यदि लाइन बनी हुई डायरेक्ट इस टाइप की, तो ये क्या हमारा डिटरमिनेंट है, नहीं तो वो क्या होता है, मैट्रिक्स होता है ना। तो लिखा ही रहता है वहां पे डायरेक्ट। अब इसकी वैल्यू निकालना, तो हमने इसको क्या लिख लिया, डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो आप सभी ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है ना। तो ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू का इंटू किस में होगा, नीचे वाली वैल्यू में। √6 का इंटू किस में होगा, √24 में। फिर किसका साइन आया, माइनस का साइन आया। फिर क्या होगा हमारे पास, दूसरे कलर से निकाल लेते हैं अपन इसे। 20 का नीचे से ऊपर जाते हैं तो किसका साइन आया था, माइनस का, तो इसलिए दोनों के बीच में किसका साइन आया, माइनस का आया। √20 का इंटू किस में होगा, √5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, √a इंटू √b क्या होता है, √ab। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं इस टाइप से। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √6 इंटू 24 माइनस √20 इंटू 5। तो दोनों को फैक्टर करें, 6 क्या आता है, 6 4 जा 24 माइनस 20 का बताए 4 5 जा 20 आ गया। अब 6 कितनी बार, 2 बार है, तो रूट के बाहर आ गया। √4 किसके लिए होती है, 2 की वैल्यू होती है। माइनस 4 √5 किसकी वैल्यू होती है, नहीं 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 इंटू 5। तो 6 2 जा कितना है, 12। तो डिटर्मिनेंट आया कितना, 12 माइनस 5 2 जा कितना है, 10। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ऐसे में इस टाइप से आपको क्या करना, वैल्यू फाइंड करना। अब ये तो 2 इंटू 2 की दी हुई है हमको, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हम वही करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में हमको a माइनस आयोटा b, a प्लस
आई बी, आई मतलब यहाँ पे आयोटा है ना, सी प्लस आई डी कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, फिर माइनस का सी प्लस आई डी, और इसके बाद क्या है ए माइनस आई डी। अब हम क्या करेंगे, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो पहले वैल्यू कौन सी लिखी हुई, किस किस का मल्टीप्लाई होगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्या लिखा हुआ है, ए प्लस आई बी का इंटू करा ए माइनस आई बी, फिर किसका साइन आया, माइनस का। माइनस का साइन क्यों आता है, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो किसका साइन आएगा, माइनस का है। तो यहाँ पे माइनस है, क्या लिखा, दोनों में से माइनस का सी प्लस का आई डी और सी प्लस आई डी। अब आप सभी को पता ही है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कहां पे अप्लाई हो रहा है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ गया, यहां पे आया डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या दिया, आई बी दिया, ब्रैकेट लगाया, फिर माइनस का साइन देखो, इसमें भी सी प्लस का है सी माइनस का, तो मान लिया डी हमारा क्या है, ए है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, आई डी माइनस सी और आई डी प्लस का सी। इस वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो यहां पे क्या आ गया, आई डी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब यहां पे आप सभी को पता है आई स्क्वायर मतलब आइडेंट है ना, आयोटा का स्क्वायर क्या आता है, माइनस का 1 आता है, माइनस का 1 आता है, तो यहां से डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख दी हमने, माइनस का 1 लिख दी, बी स्क्वायर कितना लिख दिया, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का साइन, माइनस का साइन है, यहाँ पे डी स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 माइनस का सी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर, डिटर्मिनेंट आया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा क्या आगा, डिटर्मिनेंट आ गया है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में दिया है, थर्ड क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, सेक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना हमको, सेक एक्स 10x फिर 10x सेक एक्स। अब हमको ये क्वेश्चन दिया, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक इंटू सेक, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूं, सेक इंटू सेक क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 इंटू 10 क्या होगा, 10 स्क्वायर एक्स। अब आप सबको आइडेंटिटीज आती हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से पॉजिटिव का 10 इधर गया तो किसका होगा, नेगेटिव का हुआ है, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1। ये इसका क्या हुआ, आंसर। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ है x प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बोल दिया मैंने ना, चलो चलता। तो यहां से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, x प्लस 1 का इंटू किस में होगा, x माइनस 1 में, फिर माइनस का साइन आया, 2 का इंटू होगा एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो माइनस का x1 माइनस का x स्क्वायर, तो हम इससे क्या ले सकते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस का 1। तो ये आगे डिटर्मिनेंट की हमारे पास इसकी। फोर्थ के बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला हुआ है, उन्होंने बोला नहीं मतलब लिख के दिया है, तो उनका बोलना ही हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 1
फिर डिनोमिनेटर नहीं होता बेटा, मैंने वो गलत वैल्यू बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर नहीं होता, वो टर्म कौन से नंबर की पोजीशन मैंने पढ़े ना, A11 A12 इस टाइप से। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले क्या होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। अब ये किस में मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 1, फिर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 आया, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू, देखो पहले क्या होता, बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक होती मल्टीप्लाई करने में, इसलिए मैं एक एक टर्म लूंगा, एक्स स्क्वायर का इंटू किस में होगा, x प्लस 1 में होगा, फिर माइनस के x का इंटू x प्लस 1 में होगा, कुछ बच्चों से हुई थी मिस्टेक ना, तो इसलिए अपन लिख ही लेते हैं एक लाइन, फिर प्लस के 1 का इंटू किस में होगा, x प्लस 1, बाकी इधर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होगा, पर दोनों वैल्यू थी इसलिए अपन ने क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास वैल्यू, x इंटू स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का एक्स प्लस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1। तो हम क्या बचे हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल, एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल, तो हमारा आंसर आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1/1 कितना है, 2। तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ वाला जो है प्रूफ दैट, प्रूफ दैट क्या करना है, a इंटू अल्फा प्लस बी इंटू गामा c इंटू अल्फा प्लस d इंटू गामा, है ना, फिर a इंटू बीटा प्लस b इंटू डेल्टा, c इंटू बीटा प्लस d इंटू डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सभी आ गए ना। अब इंटू करने पे चाहिए हमको a का इंटू d में माइनस b का इंटू c में, फिर a अल्फा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गामा, है ना, गामा मारेगा, वो वाला गामा नहीं है ये। तो प्रोडक्ट करें हम, तो प्रोडक्ट किस किस का होगा, इन दोनों वैल्यू का, फिर किसका होगा, इन दोनों वैल्यू का आपस में प्रोडक्ट होगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS लिया हमने, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट कर रहा हूं। पहले क्या आया, a अल्फा b गामा c बीटा d डेल्टा, फिर माइनस का साइन आया, a बीटा b डेल्टा c अल्फा d गामा, हमने दोनों का क्या कर दिया, इंटू कर दिया। अब a अल्फा के साथ, a अल्फा का इंटू किस में होगा, इसे अपन क्या करें, इस पूरी वैल्यू a अल्फा का इंटू, फिर किस में हो रहा है, c बीटा प्लस d डेल्टा में, फिर किसका साइन आएगा अपने पास, यहां पे क्या लगा, प्लस का b गामा, तो b गामा के साथ क्या आया, c बीटा d डेल्टा। कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं मैं क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, अभी तो सिंपल दिख रहा है पर सब एक जैसे लगते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसलिए अलग अलग कलर पहले से लिख रहा हूं। फिर a बीटा का इंटू किस में होगा, a बीटा का इंटू हुआ c अल्फा प्लस d गामा, और प्लस प्लस b डेल्टा का इंटू किस में होगा। तो यदि आपने ब्रैकेट भी नहीं लगाया तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा, है ना, तो इसलिए ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, c अल्फा
डी गामा। अब मैं सभी जो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा इनको 4 अलग अलग कलर से बना दूंगा और ए बी सी डी डायरेक्ट अपने व्हाइट कलर से लिखेंगे ना। चलो पहले लिख लेते हैं, फिर अपन बाद में चेंज करेंगे। तो जब हमने इसका इंटू करा, ए अल्फा का इंटू करा सी बीटा, ए अल्फा का इंटू हुआ डी डेल्टा, ऐसी बी गामा का सी बीटा में प्लस डी, डी बाद में आएगा, पहले वो लिखाएगा, वैसे चेंज आएगा नहीं पर मैं लिख रहा हूँ फिर भी सीक्वेंस में, उससे आपको आसानी रहती समझ। बी गामा का डी डेल्टा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया, फिर ए का करेंगे ए बीटा सी अल्फा, फिर प्लस माइनस माइनस ए बीटा डी गामा, फिर माइनस बी डेल्टा सी अल्फा माइनस बी डेल्टा डी गामा, ब्लू कॉर्नर तक पहुंच गया। अब मैं अल्फा बीटा गामा का थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, 2 मिनट लगेगी उसमें। सारे अल्फा मैंने हाईलाइटेड कलर से बना दिए। कहाँ है अल्फा, फिर ग्रीन कलर से कर दिया बीटा, जितने भी बीटा मैंने किस कलर से कर दिए, ग्रीन कलर से। अब पेपर में तो कर नहीं सकते पर हम समझने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद ब्लू कलर से कर दिया मैं डेल्टा, तो डेल्टा एक यहाँ पर है, डेल्टा इधर भी है, डेल्टा और कहाँ है, डेल्टा ये भी है, डेल्टा ये भी है। उसके बाद और कौन सा कलर बचा हमारे पास, अल्फा बीटा गामा होगा येलो कलर से, और ये क्या हुआ गामा। अब इसमें आपको देखने में काफी आसानी लग रही होगी कौन कौन सी वैल्यू सेम है। देखो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कहाँ पे है, ए है ना, अल्फा बीटा कहाँ पे, अल्फा और बीटा दोनों। अब ये ए सी है, ये भी ए सी, अल्फा भी है, अल्फा भी, बीटा भी, बीटा भी, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। फिर अल्फा और डेल्टा, तो अल्फा और डेल्टा कहीं पर है क्या, अल्फा और डेल्टा है, तो पर ये ए और डी है, ये बी और सी है, तो इसलिए कुछ भी काम के नहीं। बी अल्फा, तो इसमें क्या आएगा, गामा और बीटा, तो गामा और बीटा, तो किस किस में आएगा गामा बीटा, यहाँ पे देखो ये दोनों डेल्टा और गामा, डेल्टा और गामा, बी इंटू डी, बी इंटू टी, दोनों क्या हुआ है आपस में कैंसिल हो गए। अब कॉमन आएगा, तो कॉमन किस किस में आ रहा है, ए डी इधर भी है, ए डी इधर भी, तो इन दोनों वैल्यू में से कौन कौन सी में से, एक इसमें से और एक इसमें से, दोनों में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, ए डी ले लें या फिर अल्फा बीटा ले लें, तो दोनों में ए डी अल्फा बीटा तो आएगा ही नहीं, तो मैंने दोनों में से ले लिया, ए डी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, अल्फा इंटू डेल्टा बचा, यहाँ पे माइनस का साइन, बीटा इंटू गामा बचा। फिर बी और सी इधर है, बी और सी इधर है, तो दोनों में से माइनस का बी सी मैंने कॉमन ले लिया। जब माइनस का बी सी कॉमन लिया तो माइनस वाली वैल्यू अल्फा इंटू डेल्टा माइनस प्लस वाली वैल्यू कैसी होगी, माइनस के। अब दोनों में सेम वैल्यू है, तो ए डी माइनस बी सी बचा, और ये क्या आ गया, अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा बचा। तो ये सिर्फ अलग अलग कलर से करने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रही कौन सी वैल्यू क्या है ना, कंपेयर करने में, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत छोटा दिखता है तो उसमें प्रॉब्लम आए है ना। तो ये हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ऐसे ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शायद ये भी प्रूफ वाला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 डिग्री दी हुई है, इसमें साइन कॉस है ना, तो आधे बच्चे तो साइन कॉस देख के घबराने लगते हैं, पर मैथ लिया तो इससे तो घबराना है ही नहीं हमें ना, सबसे खास चीज यही है हमारे लिए है ना। फॉर कॉस 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री है ना। अब आप लोगों ने मैथ्स लिया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सब समझ में भी आ रहा है, तो थोड़ा सा सर्च करिएगा कौन है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और कमेंट करके मेरे को आंसर बताइएगा है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं कि आपने मैथ्स लिया, आपको इतना तो पता हो, कुछ जगह तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है।
हम क्वेश्चन कर रहे थे cos 15 और cos 75 दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करा, cos 15 डिग्री cos 75 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री। अब आपको पता है cos है ना, फॉर्मूला क्या याद है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, cos x प्लस वाई का। तो यहां पे x किया कितना दिया 15 और y किया कितना दिया 75, तो ये किसके बराबर आ गया, cos 15 प्लस 75 के बराबर। तो cos कितना आ गया 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये RHS के बराबर। ऐसे में आप लोग LHS लेना, LHS लेके फिर वापस क्वेश्चन लिखना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगाना और उसके बाद आपको क्या करना, इक्वल टू करके सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है और मैट्रिक्स में आपने एक्स वाई की वैल्यू पता करके दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है ना। चलो ये तो थोड़ा सा अलग है, 9th वाले क्वेश्चन में वाली दिक्कत आएगी, तो अपन पहले 8th करते हैं। 8th क्वेश्चन में बोले इफ, ये क्या दिया हुआ है हमको, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस 2 माइनस का 4 एंड x इक्वल टू 50। डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी है तो फाइंड करना है क्या, x, सभी को पता चल रहा होगा, फाइंड क्या करना है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का 3x माइनस माइनस का 4 का इंटू माइनस के 2 में वो किसके बराबर आएगा 15 के बराबर आएगा। तो 3x माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू 15, माइनस का 8 गया तो किसका हुआ प्लस का 15 प्लस 8, तो x इक्वल टू आ गया 23/3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है। मतलब जब x की अपन 23/3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर उसका कितना आएगा 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन बोल रहे हैं इफ 3 बार x दिया, x x x और 1 इक्वल टू 3 4 1 2। तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था कंपेयर करके जहां पे x के जो वैल्यू लिखी वो लिख देते थे ना, तो ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। पहले हमको दोनों की वैल्यू निकाल के फाइंड करना पड़ेगा x। यदि आपने कंपेयर करके करा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा x इंटू x, x इंटू x माइनस x इंटू 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1। तो x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 3 2 या 6 4 1 जा 4। तो x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 आए तो 2 1 जा 2 ही होगा ना, और कोई से नंबर पॉसिबल ही नहीं है। तो x स्क्वायर माइनस का बड़े वाला नंबर नेगेटिव तो 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। हमने ये इसके क्या कर दिए फैक्टर कर दिए। फैक्टराइजेशन मेथड आपने पढ़ा, मल्टीप्लाई करने पे 2 प्लस माइनस करने पे माइनस का 1। जिसका कोई नहीं होता सो कौन होता है 1 होता है ना, सबका मालिक 1 होता है, पहले ही बता दिया मैंने। तो मैथ्स में सबका मालिक क्या होता है 1 होता है, उसके चारों तरफ होता है, लिखते नहीं। यहाँ पे भी 1 से जरूरत नहीं तो हम लिखते नहीं, यहाँ पे जरूरत थी तो हमने लिख लिया। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया x, तो x माइनस 2। जब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता तो क्या आता है कॉमन 1, नहीं बताया सब जगह होता है 1, तो दोनों के साथ भी 1 होगा, तो यहाँ पे अपने क्या लिख लिया माइनस का। अब दोनों में से x माइनस 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो x इक्वल टू कितना है माइनस का 2 या प्लस का 2 और माइनस का 1। ये हमारा क्या आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया, इफ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 2x जो 2x प्लस 1 x प्लस 3 और x प्लस 1 दिया हुआ है इक्वल टू 1 3 5 3।
ना, वापस कंपेयर करने की गलती नहीं करना हमको, है ना, अलग अलग वैल्यू आएगी। पहले हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। 2x का इंटू होगा इसमें x+1 में, माइनस 2x+1 और x+3 दिया, इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 5। तो 2x का इंटू x में करेंगे तो 2x² प्लस का 2 माइनस, देखो पहले 2 का अपन बाद में इंटू कर देंगे, पहले 2 का निकाल, x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x, 1 इंटू x x, 3 1 जा 3 इक्वल टू 3 3 5 जा 15। तो 2x² प्लस का 2 माइनस 2x², 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 2 जा 8x, 3 2 जा 6 इक्वल टू 15 में से माइनस का 12, क्या क्या कैंसिल हो गया, 2x² से 2x² क्या हुआ कैंसिल। तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 8 है ना, तो माइनस के 8 को तो मैं क्या करूंगा इधर ले आता हूं और प्लस माइनस के 12 को इधर ले आते हैं। तो 2 6 प्लस 2 हुआ 8, प्लस का माइनस का 12 आया तो प्लस का होगा इक्वल टू 8x। तो यहाँ पे कितना आया 20/8 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू कितना आया 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, तो 5/2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 5/2 आया। तो इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज 6A खत्म। तो यदि 2 इंटू 2 की आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अच्छे सॉल्व करना आ गई तो हम 3 इंटू 3 की भी करेंगे। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हमको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना दिया है 3, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।